हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, आपको पोम्स अच्छे से समझ आ रही हैं। कोशिश करूँगी 10th क्लास का पूरा इंग्लिश का सिलेबस विद इन अ मंथ डाल दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोम फोग, दैट इज़ रिटन बाय कैरल सैंडबर्ग। कैरल सैंडबर्ग जो था वो 6 जनवरी 1878 को बोर्न हुआ था 1313 ईस्ट 3rd स्ट्रीट इन गेल्सबर्ग में। अमेरिकन पोइट था, राइटर भी था, एडिटर भी था। ठीक है, ही वॉज अ मेजर फिगर इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ही वॉज handsomely honored for his biography of अब्राहम लिंकन। इसने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखी थी और इसको ऑनर भी किया गया था। According to President L.B. Johnson, Sandberg was more than the voice of America. अमेरिका की आवाज़ से भी ज़्यादा था, मतलब अमेरिका के लोग जो चाहते थे वो उसने लिखा था। द पोम फोग इज़ अ मेटाफोर। मेटाफोर क्या होती है? बहुत छोटी पोम होती है। एंड इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स, कोई स्टाइल नहीं है इसके लिखने का, फ्री वर्ड्स वो होती है। ठीक है, कोई स्टाइल नहीं होता लिखने का। अब हमारी बहुत सारी हमारी पोम्स की आपने देखा होगा जो अभी हमारे, जिनको आप इंग्लिश में हिंदी में अलंकार बोलते हो, फिगर ऑफ स्पीच, है ना। उसमें हमारी पोम्स की टाइप आती हैं, इनके क्या राइमिंग स्कीम है, ये सब के बारे में बात होती है। द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द फोग एट इट्स लिविंग बीइंग। पर्सोनिफाइड मीन्स क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, ये आपका अलंकार है। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मानवीकरण अलंकार, है ना। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग का मानव के साथ कंपैरिजन करते हैं या उसको मानवीकरण, मानव मान लेते हैं, इंसान जिंदा लिविंग बीइंग मान लेते हैं, उसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। इसको बोल जाते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो इस पोम में क्या होता है बेटा? पहले मैं डायरेक्ट मीनिंग बताती हूँ। बहुत छोटी सी 6 लाइन की पोम है और उसके बाद में इसका इनडायरेक्ट मीनिंग बताती हूँ। पोइट कहता है फॉग है, सर्दी में फॉग आती है, ठीक है, धुंध आती है, फॉग आई है, आकर चुपचाप बिल्ली की तरह। देखो इसमें 3 चीज़ें होंगी। फॉग का कंपैरिजन पहले तो बिल्ली की तरह डायरेक्ट मीनिंग में किया गया, फिर इनडायरेक्ट में क्या किया गया वो मैं बताती हूँ। फॉग बिल्ली की तरह आई है, चुपचाप आकर बैठ गई है बीच रास्ते में। जैसे फॉग आती है आकर चुपचाप गिरती रहती है। हर्डल्स, हाँ मुश्किल ज़रूर होती है हमें फॉग में जाने में, लेकिन हर्डल्स तो नहीं है कि फॉग है तो दीवार बन गई, हम आगे नहीं जा सकते। वो बिल्ली की तरह आई है, चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ गई है और चारों ओर देख रही है। जैसे बिल्ली चारों ओर देखती रहती है चुपचाप आकर, ऐसे ही फॉग आकर चुपचाप चारों ओर देख रही है और थोड़ी देर में ये फॉग चली जाती है चुपचाप। बस सिंपल सी पोम थी, ठीक है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत डीप है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उस कठिनाइयों का मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रयास भी ना करें। जैसे फॉग पड़ती है सर्दियों में, तो फॉग से हमें दिखना बंद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग जाना बंद कर देते हैं। लोग जाते भी हैं, चाहे धीरे धीरे जाते हैं, लोग जाते हैं, ठीक है, अपने जहाँ पर भी अपनी डेस्टिनेशन पर जाना होता है जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयाँ फॉग की तरह आती हैं, वो चुपचाप आकर बैठ जाती हैं, ठीक है, आती हैं, वो आती हैं। हमें थोड़ी सी कठिनाई भी होती है आगे की तरफ जाने में, लेकिन अगर हम खड़े हो गए तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमें चलते रहना है और वो कठिनाइयाँ भी फॉग की तरह चुपचाप चली जाएंगी। कहते हैं ना, एक लाइन लिखी थी, किसी ने कहा था कि एक लाइन लिखो जिसे खुशी के टाइम में पढ़ो तो दुख हो, दुख के टाइम में पढ़ो तो खुशी हो। तो वो लाइन थी, ये वक्त भी बदल जाएगा। तो कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। जैसे फॉग गिरती है, फॉग भी चली जाती है। बिल्ली आई है, बिल्ली भी चुपचाप चली जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ आई हैं और कठिनाइयाँ चली भी जाएंगी, लेकिन वो जाएंगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रयास से, हमारे बैठे रहने से नहीं। अगर फॉग आ गई है और हम सोचें हमें तो दिल्ली जाना था और हम बैठे रहे, इमरजेंसी है हमारा, कुछ भी इमरजेंसी में जाना, तो बेटा बैठे रहने से तो हम नहीं पहुंचेंगे। हमें प्रयास करने होंगे, हमें जाना होगा। अब आपका बोर्ड 10th क्लास, आपको जी 9 तक तो हमने बोर्ड दिए नहीं, 10th में एकदम परेशान हो जाओ, नहीं, परेशान नहीं होना, प्रयास करना है, अपना 100% देना है। चलिए पोम पढ़ते हैं। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फोग आती है
चुपचाप आकर छोटी कैट की तरह, जैसे छोटी कैट अपने पैरों पर आती है वैसे फॉग आती है, धीरे धीरे आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर मीन्स बिल्डिंग्स। ये आकर बीच में बैठ जाती है, हमारी सिटी के बीच में बैठ जाती है। फॉग तो बैठ जाती है ना जैसे, है ना, तो वो आकर बैठ जाती है चुपचाप, जैसे बिल्ली आकर हमारे घर में बैठ जाती है, ऐसी फॉग भी आकर बैठ जाती है, चुपचाप आकर बैठ जाती है। और सिटी को, पूरे शहर को और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखती रहती है शांति से। ऑन साइलेंट हाउंचेस। हाउंचेस मीन्स होता है हिप्स। और चुपचाप अपने हाउंचेस पर बैठ जाती है, अपने हिप्स पर बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और चुपचाप उसके बाद चली भी जाती है। तो ये पोइट क्या कहता है कि हमें शांत रहकर, बिल्कुल शांत रहना है। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। लेकिन उस नेगेटिविटी में से जब हम पॉजिटिविटी देखते हैं, शांत रहकर प्रयास करते हैं उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की, तो वो हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है कि हमें कठिनाइयों से मुकाबला करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें यहीं नहीं खड़े रहना है। तो होप बेटा आपको ये पोम समझ आ गई होगी। छोटी सी पोम थी बट विद अ डीप मीनिंग, बहुत डीप मीनिंग है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझसे। And kindly subscribe my channel so that whenever I upload a new video you can get notification. Bye bye beta, take care, God bless you all.